स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर अपने आप में एक विद्या है जिसमें बिना दवाइयों के बहुत से रोगों का उपचार हो सकता है और आजकल ये थेरेपी लोकप्रिय भी हो रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मेंद्र बसुआ जी। धर्मेंद्र बसुआ जी, आपके स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों मैं बता दूं कि धर्मेंद्र बसुआ जी को 11 वर्षों से इस विद्या यानी कि इस विधा से प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं और उन्होंने अनेक लोगों को उपचार के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर दिया है। तो धर्मेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये एक्यूप्रेशर जो थेरेपी है जी, इसकी पृष्ठभूमि बताइए कि कहाँ से शुरू हुई है। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमारे पहले से ही चली आ रही है हमारे रिलीजन में, संस्कृति में, कि हम जैसे बड़े बुजुर्गों के पैर वगैरह दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, मालिश वगैरह जो करते हैं प्रोसीजर, तो वो सब हमारी प्राचीन ही है सभ्यता। लेकिन जैसे हमारा थोड़ा अंग्रेज़ों का मतलब वो रहा, गुलामी रही मुगलों की, तो उसमें हमारी ये सब थेरेपी जो है पनप नहीं पाई। फिर ये धीरे धीरे डेवलप हुई अनेक कंट्री में। मेन इसका ओरिजिन बताते कि चाइना के द्वारा दोबारा से हमारे वापस आई है। तो हम लोग इसमें अब दोबारा से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये माना है अलग अलग कंट्रीज़ ने भी, चाइना तक ने भी, कि आपके यहाँ से ही ये शुरू हुई है। क्योंकि जो दार्शनिक एक चीन के थे, फाहियान जिनका नाम है, वो इनको यहाँ से इंडिया से लेके गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे डेवलप किया। तो ये मेन हमारी वैसे इंडिया से ही है, यानी कि मूलतः भारत की खोज है और भारत ने इसे छोड़ दिया और दूसरे देशों ने इसे अपना लिया। तो एक्यूप्रेशर में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिसका उपचार किया जा सकता है? बेसिकली अगर हम बात करें एक्यूप्रेशर थेरेपी की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसकी कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है जी। इसमें हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं या ब्रेन है, उन सब की हमारी नर्व्स होती हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पे, हाथ के और पैर पे आके एंड होती हैं। तो जब हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि हम इसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें हमारी जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट्स आता है वो आता है हमारी नर्व्स की प्रॉब्लम में। जैसे कि सर्वाइकल हुआ, सर्वाइकल यानी कि गर्दन वगैरह में दर्द होता है, बैक पेन है, सियाटिका, हेडेक वगैरह है, इन सब का बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद में डाइजेशन की जैसे हमारी प्रॉब्लम होती है, लोगों को गैस, एसिडिटी वगैरह होना, और एक आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक आईबीएस की ऐसी प्रॉब्लम है जिसको डॉक्टर लोग एलोपैथिक बोल देते हैं कि भी इसका क्योरेबल नहीं है। तो आईबीएस के ऐसे बहुत सारे भी हमने पेशेंटों को ठीक किया हुआ है। और मेन तो हमारा सर्वाइकल, बैक पेन, सियाटिका बहुत अच्छा रिजल्ट है। 90% हम उन लोगों को ठीक कर देते हैं जिनकी डिस्क स्लिप, डिस्क बल्ज वगैरह होती है जी। आपने जितने रोगियों का इलाज किया या मरीजों का इलाज किया, कहना चाहिए कि उसमें आपका सक्सेस रेट क्या मानते हैं आप? 80% तक है सक्सेस रेट, 80% विदाउट मेडिसिन, सिर्फ एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा। अच्छा, आजकल देखा है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है लोगों को, एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे आप करते हैं? उसके लिए मैं आपके दर्शकों को कुछ पॉइंट्स वगैरह बताना चाहूँगा कि जिससे कि कुछ लोग जो है अपने आप भी उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये हमारी एक छोटी सी किट होती है, ज़्यादा कोई हमारा सामान नहीं होता है, तो उसे जो है आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे सर ने बात की है सर्वाइकल के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा, आप सभी लोग अगर देखेंगे सर्वाइकल के लिए एक पॉइंट होता है। जैसे हमारा ये एक थंब है, तो इसी थंब में इस जगह पे पूरा पोर्शन होता है सर्वाइकल का, हमारे हेड से लेके और हमारे आईज, नोज़, माउथ, ईयर्स और पूरी नेक और हमारे हैंड्स को पूरा सर्वाइकल पोर्शन में ही आता है। तो उसका हम ये नेल के पास से शुरू करेंगे और यहाँ इस पोर्शन तक पूरा, ये तो आप ये जो हमारी एक प्रोब होती है इससे कर सकते हैं, या किसी भी पेन वगैरह से कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन आप मसाज कर सकते हैं जी, या आप हाथ के अंगूठे से भी या ऐसे फिंगर से मसाज कर सकते हैं आराम से। 1-2 मिनट आप इसको करोगे ये हाथ के अंगूठे में, फिर ये दूसरे राइट साइड में ऐसे मसाज करोगे इसकी, या इसको ऐसे प्रेस भी हम कर सकते हैं ऐसे ही पैर के अंगूठे में। तो आपको दिखोगे कि जैसे ही आप इसको करोगे आपके सर्वाइकल के पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आप जैसी जिसकी प्रॉब्लम है, किसी का 10 दिन में, 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उनको हम रूट कॉज देखते हैं, हम खुद ट्रीटमेंट फिर उनको देते हैं। अच्छा, एक सर्वाइकल के मरीज को जी कितनी सीटिंग लेनी पड़ती है? जनरली हमने जैसे देखा है तो 15 से 20 दिन कॉमनली लग जाते हैं। और जिस पेशेंट को ज़्यादा चक्कर वगैरह आते हैं, उठा नहीं जाता है, गर्दन जाम हो जाती है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीना लगता है, जिसमें हम डेली ट्रीटमेंट। अच्छा, आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि लोगों की पीठ में बहुत दर्द रहता है, हर एक कोई ये कहता है कि हर तीसरा चौथा आदमी यही कहता है कि मेरे बैक पे पेन रहती है, तो उसका कैसे इलाज संभव है? इलाज ये है जी, प्लस एक तो हमारी थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट है, प्लस हम देखते हैं कि पेशेंट का जो डेली रूटीन है, वो डेली रूटीन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसके साथ जो उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो जैसे मान लो किसी का ओवर सिटिंग का काम है, या फिर कोई ज़्यादा आगे झुक के बैठते हैं, या खाना खाते हुए भी आगे झुक के बैठते हैं, सीधे नहीं बैठ पाते हैं, तो हम उनकी वो डेली रूटीन को भी सुधारते हैं, प्लस अपना ट्रीटमेंट देते हैं। तो क्या होगा कि फ्यूचर में वो सारे प्रिकॉशंस पेशेंट रखेगा, उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी नहीं, और पेशेंट वो फिर ठीक हो जाएगा। आप जहाँ तक विदाउट ड्रग्स उपचार की बात करते हैं जी, युवा वर्ग में एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी की है, मतलब उनकी दिनचर्या कह लीजिए या उनका लाइफस्टाइल कह लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो उसका उपचार कैसे करते हैं आप? उसका उपचार है जी कि एंजाइटी जो है वो होता क्या है, अगर मैं अपनी थेरेपी के हिसाब से बात करूँ, कि जब ब्रेन हमारा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उनका क्या है कि विचार चलते रहते हैं उसमें। तो उसका जो ट्रीटमेंट है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारी थेरेपी के अकॉर्डिंग ये हमारा ब्रेन का पोर्शन होता है पूरा। तो इस पूरे पोर्शन को या तो कोई भी फिंगर से प्रेस कर सकता है, इस थंब के पॉइंट को, या फिर हमारी एक थेरेपी में एक प्रोब बोलते हैं हम इसे, जिम्मी प्रोब, इससे भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। लगभग 1, 2, 3 मिनट के लिए इसे आराम से आप प्रेस करेंगे धीरे धीरे। फिर दूसरे थंब पे ऐसे ही इस पॉइंट को आप धीरे धीरे प्रेस करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। एक तो ये दोनों थम्स का पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में जितनी भी हमारी फिंगर के टिप्स हैं, उन सभी टिप्स को आप 1-2 मिनट के लिए डेली प्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एंजाइटी है या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बाकी ये रूट कॉज पे भी ध्यान देना जरूरी है कि वो है किस वजह से। तो उसके लिए है कि ज़्यादातर काम का स्ट्रेस है, किसी को भाग दौड़ का है, किसी की फ़ोन कॉल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो उन सब पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस ये पॉइंट्स वगैरह कीजिए, बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा एंजाइटी वगैरह। आप हमारे दर्शकों को कुछ और टिप्स दीजिए। हाँ, ये कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जैसे हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग भी अपना ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं करते हैं, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और हमने पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग सुबह 9 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, तो क्या है कि जो गैस, जो विंड, जो एक्सिस होती है हमारी बॉडी में, वो रुकने लगेगी। टाइम से आप अपना ब्रेकफास्ट करोगे तो फिर आगे आपको ये प्रॉब्लम शुरू नहीं होगी, तो आप काफ़ी रोगों से बच सकते हैं। अच्छा, एक्यूपंक्चर में और एक्यूप्रेशर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जी, एक्यूप्रेशर में हम किसी भी पॉइंट को प्रेस करके दबा के ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे हम अंगूठे से दबाएं या फिर जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनसे प्रेस करें। ये होती है हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी, पॉइंट को दबा के ट्रीटमेंट करना। एक्यूप्रेशर होती है, उसमें हम सुइयाँ होती है हमारी स्टेरिलाइट, उनमें हम सुइयाँ लगा के, निडल लगा के ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारा एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है। और इसके अलावा हमारे दर्शकों को कोई जानकारी ऐसी देना चाहे कि जो घर बैठ के उन्हें कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल जाए? हाँ जी, इसके अलावा जैसे मेरा हाथ आप लोग देख रहे हैं, तो इस हाथ पे हमारा ये लगा लीजिए, लेफ़्ट हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस लेफ़्ट हैंड में ऐसे सभी आप पॉइंट दबाएंगे 5-5 मिनट के लिए हाथ में और पैर में, तो आपके बॉडी के जो ऑर्गन है लेफ़्ट साइड के, वो आपके इससे हील हो जाएंगे, आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही राइट साइड में अगर प्रॉब्लम है, तो आप ये सभी पॉइंट जो है 5 मिनट के लिए राइट हैंड पे आप करेंगे, तो आपको इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स ऐसे थंब से 5-5 मिनट के लिए। तो धर्मेंद्र जी, कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये कलाई के नीचे वाला या यहाँ वाला, कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताता हूँ मैं आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है एक्यूट, जैसे हमने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, जैसे कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है जी। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी स्मॉल जो फिंगर है, दोनों हैंड्स में से कोई भी आप एक स्मॉल फिंगर लेंगे और इसको प्रेस करना शुरू करेंगे। कम से कम 5 मिनट आप इसको या तो ऐसे आराम से प्रेस कर सकते हैं, या कोई भी ऑयल लगा के आप इसकी मसाज कर सकते हैं ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसमें देखेंगे आप कि आपका जो बीपी हाई जो हो रहा है पेशेंट का, वो उसमें नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बहुत अच्छा हमने इसका अनुभव देखा है। प्लस इसके बाद में एक पॉइंट है इसी के ऊपर, यहाँ टॉप पे ये पॉइंट हमारा एक बोलते हैं हम इसको LI 11 पॉइंट बोलते हैं।
अगर किसी को भी कब्ज़ की समस्या है, पेट साफ़ नहीं होता है ठीक से, या किसी को एंजाइटी, जैसे आपने बोला था एंजाइटी स्ट्रेस है, अगर आप इस पॉइंट को दबाएंगे, प्रेस करेंगे 1-2 मिनट के लिए डेली, तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत इतना अच्छा रिलीफ मिलेगा। बहुत अच्छा ये पॉइंट है और इसका हमने रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। तो आप इन पॉइंट को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट मैं इतना अच्छा बताता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को उसे देखने में, चेक करने में परेशानी नहीं होगी। वो कहाँ पे है कि ये वाली जो हमारी लाइन है इस जगह पे ऐसे जो ये आती है, यहाँ पे आप अपनी नोज़ लगाएंगे, तो जहाँ पे आपकी नोज़ लगेगी वहाँ पे पॉइंट होगा, ये ऐसे आराम से नोज़ लगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट है। अगर किसी को भी ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम है कि जिसकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, दम वगैरह घुटता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसे दबाने से ही आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति होती है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट आप दबा सकते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा एक पॉइंट होता है हमारी कलाई के पास में, ये यहाँ एक पॉइंट होता है H7 पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, जिसको नींद वगैरह की प्रॉब्लम है, बेचैनी रहती है काफ़ी, वो लोग इस पॉइंट को दबा सकते हैं। H7 पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस बच्चे की किसी की हाइपर एक्टिविटी हो उसके लिए भी दबा सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है उसके लिए भी। जी, तो धर्मेंद्र बसुआ जी ने कोई ऐसे टिप्स आपको दिए हैं जिससे आप घर बैठे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको प्रयोग में ला सकते हैं और राहत पा सकते हैं। आप अगर परामर्श करना चाहें तो धर्मेंद्र बसुआ से परामर्श भी कर सकते हैं। वो वेबसाइट पर भी और सोशल अन्य वेबसाइटों पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो धर्मेंद्र जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। अगले कार्यक्रम में नई शख्सियतों के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।